अगर मैं अभी के रेफरेंस में, क्योंकि जो Correct. आपको कंज्यूम कर रहे होंगे आज, Correct. वो आपकी इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, Correct. मे भी हो सकता है उनके लिए आज डे 1 हो, Correct. तो आप ये फील कीजिए कि ये सब अभी आपके पास आश्रम में है, ठीक दिस इज द है. डे 1, ठीक है. और वो भी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, बट हम्म. उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, हम्म. क्या स्टार्ट करें इन आपका? टर्म्स ऑफ साधना. यस। तो इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है क्योंकि महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है. हाँ। हाँ? तो ये समय अगर कोई मेरे पास आश्रम में आता है तो हम उनको इनिशिएट करते हैं पंचाक्षरी नाद साधना में. हाँ? पंचाक्षरी नमः शिवाय, इसके ऊपर हम प्रणव लगाते हैं ओम का, और इसको हम नाद के रूप में साधकों को इनिशिएट करते हैं. नाद के रूप में मतलब हमने पंचाक्षरी मंत्र को एक सर्टेन टेक्निक से उच्चारण किया हुआ है और कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज उसमें डाली हुई हैं. हाँ, तो एक ये साउंड कैप्सूल जैसा है, तो आप उसको हेडफोन से कान में सुन के उसके साथ आप उस जप में प्रवेश करते हो. तो ये सबसे सिंपल, सबसे सेफ और सबसे सीधा मार्ग है साधना को शुरुआत करने का. कोई भी कर सकता है जो आज कोई सुन भी रहा कर है? सकता है. एनीबॉडी ओके। कैन डू इट. और जो सुबह का वक्त बताया, स्टिल रहकर हम्म. इनका नाम जाप नाम जप कर सकते हैं. कितना समय से एटलीस्ट शुरू करना चाहिए, बिकॉज़ एकदम से मन नहीं स्थिर होगा? जो मिनिमम नाद हम पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें, कम से कम 18 बार करें. ओके, शुरू करने के लिए। शुरू करने के लिए तो कम जो से सुबह कम. का वक्त है उसपे हम्म. वो शुरू ऐसा? तो मैं एक छोटा सा सिस्टम आज आपको दे ही देता हूँ. प्लीज़। तो प्रैक्टिकली मदद करेगा. जिस साधक को भी शिव से कनेक्शन फील होता है और उनको किसी प्रैक्टिकल साधना में उतरना है, डू द फॉलोइंग. ज़मीन पे बैठ जाएं, आलती पालथी लगा के, या जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं. रीढ़ को सीधा कर लो, आंख को बंद कर लो, और दाहिने हाथ से 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है. अनुलोम विलोम प्राणायाम हम सबको आता है, नहीं आता तो वो देख सकते हैं. ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग. इससे क्या होता है, इससे हमारा ईड़ा और पिंगला एक सर्टेन बैलेंस में आ जाता है. शोलर और लूनर नाड़ीज एक सर्टेन समन्वय में आ जाते हैं. तो योर माइंड बिकम्स मोर क्वाइट. और इसके बाद आप 18 बार पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें, शिव को अपने हृदय में वास करा के. विजुअलाइज कर सकते हैं शिव को, या शिव के जिस स्वरूप से भी आप कनेक्ट करते हो उसको अपने हृदय में वास करा के, आंख बंद करके आप 18 बार पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें. और इससे पहले प्रणव लगा दें. ओम इज अ प्रणव. ओम नमः शिवाय. फिर लंबी गहरी सांस लेंगे. ओम नमः शिवाय. और उसके बाद 18 बार जब कंप्लीट हो जाए, आप आंख बंद करके उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं. देन सिट इन क्वाइट. अब ये मौन को आप छोड़ देना, ये जितनी देर भी लगे ध्यान इसमें. ये हो सकता है 1 मिनट लगे, हो सकता है 30 मिनट लगे. ये आपकी साधना पे निर्भर करेगा. बट इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के हम शिव साधना में प्रवेश कर सकते हैं. इस मौन में मन में थॉट्स आएँगी तो उसका क्या करना है? मन में थॉट्स आएंगे तो मैं बस थॉट्स को देखूंगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा. मानो मैं मौन में बैठा, सडनली विचार आया, ओ 7 बज गए होंगे, ऑफिस के लिए तैयार होना है. आई विल जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, और उस थॉट को मैं जाने दूंगा. मैं उस थॉट के ऊपर सेकंड थॉट को नहीं लगाऊंगा या कोई एक्शन नहीं लूंगा. कि उससे आगे ये होगा, आगे ये होगा, वो नहीं, नहीं? वो चेन ऑफ थॉट नहीं बनने क्योंकि दूंगा. बहुत लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हाँ, डिप्रेशन, करेक्ट. अब सुसाइड कर लेना आप चाहिए। बस रोक दो उसी समय उस थॉट को, या ऐसा बोलो कि सिर्फ देखो. जब थॉट के साथ एक अद्भुत चीज होती है. थॉट का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं. हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो थॉट का एक ही पर्पज होता है, वो आपकी चेतना को या आपके ध्यान को अपने साथ जोड़ना चाहती है. एक ही पर्पज है थॉट का. ठीक है। अगर उस समय तुम सिर्फ ये बोलो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, हुँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा तुम्हारे साथ, हुँ, तो आधे सेकंड में वो थॉट डिसॉल्व हो जाएगी. हुँ, फिर एक पॉज आएगा, हुँ, फिर माइंड दूसरी थॉट फेंकेगा आपके ऊपर, फिर से पकड़ने के लिए. जैसे ही आप इस प्रोसेस को करोगे कि मैं तो बैठा हूँ आराम से, हुँ, 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 तो धीरे धीरे इन थॉट्स का फ्लो धीमे होना लगेगा, हुँ, और फिर धीरे धीरे ये टूटने लगेगा, हुँ, और तुम गहरे मौन में प्रवेश करने लगोगे. राइट। दैट्स द प्रोसेस.